स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स का एक टॉपिक जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, जहां से एक क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। तो इसमें हमें क्वेश्चन में कभी पूछते हैं कि हाउ टू फाइंड जेड पैरामीटर्स। तो यहाँ पे एक टी सर्किट देख रहे हैं आप, ये एक टी सर्किट गिवन है जो कि क्या है, 4-वे टर्मिनल नेटवर्क है, जहाँ पे 1-1 पे इनपुट है और ये 2-2 पे क्या है, आउटपुट है। तो यहाँ पे हमें एक टी सर्किट के रूप में क्वेश्चन मिलेगा। तो ये क्या है, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं Z1 जो कि क्या है, इम्पीडेंस है फर्स्ट वाले का, और ये क्या है Z2 जो कि क्या है, इम्पीडेंस है सेकंड का, और ये बीच में क्या है, ये रेजिस्टेंस जो कि क्या है, इम्पीडेंस है Z3, इसको हमने Z3 बोल दिया। तो Z पैरामीटर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होनी चाहिए, Z मैट्रिक्स। तो Z मैट्रिक्स क्या होती है, यहाँ से Z11, Z12, Z21 एंड Z22, ये हमारी क्या होती है, एक Z मैट्रिक्स। ठीक है, तो जिसमें हमें क्या पता होना चाहिए, Z11 एलिमेंट पता होना चाहिए, Z12 एलिमेंट पता होना चाहिए, Z2 एलिमेंट पता होना चाहिए और इसका Z22 एलिमेंट पता होना चाहिए। अगर ये चारों एलिमेंट हमें पता है तो हम इस Z मैट्रिक्स में पुट कर देंगे, तो हमारे लिए क्या आसान रहेगा, Z पैरामीटर्स बताने आसान रहेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या बताना है, Z11। तो Z11 एलिमेंट बताने के लिए हमारे पास एक शॉर्ट इजिएस्ट ट्रिक है जो क्या होती है, Z1 प्लस Z3। मतलब Z11 एलिमेंट हम कैसे बता पाएंगे कि ये Z1 में ये बीच वाला जो इम्पिडेंस अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास क्या एलिमेंट निकल के आ जाएगा, Z11 एलिमेंट निकल के आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, Z11 निकालने के लिए ये Z1 को और Z3 एलिमेंट को हम ऐड कर देंगे तो हमारा Z11 निकल के आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही Z22 के लिए हम क्या करेंगे, Z2 प्लस Z3। ठीक है, यानी सेकेंड लूप का इम्पिडेंस और ये बीच वाला ऐड कर दें तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, Z22 एलिमेंट। तो ऐसे हमने कैलकुलेट कर लिया। अब Z12 इक्वल्स टू ये क्या होगा, Z21, और ये इसको इक्वल कर दो आप Z3 के। ठीक है, यानी जो 1-2 ये वाले जो एलिमेंट है और 2-1 है, इसको हम Z3 के इक्वल कर देंगे। तो ये हमारे पास एक इजीएस्ट ट्रिक है Z पैरामीटर्स फाइंड करने के लिए। तो आप इसको है ना नोट डाउन कर लेना। तो आप एक बार देख लो Z मैट्रिक्स कैसे निकलेगी, Z11 एलिमेंट पता होने चाहिए और ये बाकी के सारे पता होना चाहिए। तो Z11 के लिए क्या हो जाएगा, Z1 प्लस Z3, यानी पहले लूप का जो इम्पिडेंस है उसको बीच वाले के साथ अगर आप जोड़ दो तो आपका Z11 एलिमेंट निकल आएगा। फिर Z22 कैसे निकालेंगे, Z22 के लिए जो सेकेंड लूप का इम्पिडेंस है उस बीच वाले, ये जो इनके बीच में कॉमन है, इसके साथ ऐड कर देंगे तो हमारा Z22 निकल के आ जाएगा। और Z12 और Z21 एलिमेंट ये क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, जो किसके इक्वल होंगे, इस बीच वाले, इन दोनों के बीच में जो म्यूचुअल है उसके, यानी Z3 के। ठीक है, तो इससे रिलेटेड चलिए एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, इसके अंदर हमें क्या बताने हैं, Z पैरामीटर्स बताने हैं। तो Z पैरामीटर्स बताने के लिए हमें सबसे पहले मार्क करने होंगे Z1 कौन सा है, Z2 कौन सा है और Z3 कौन सा है। तो जहां से अपन ने इस T नेटवर्क है, ये भी एक T सर्किट है, सॉरी ये T सर्किट है, ये भी एक T टाइप सर्किट है। देखो यहाँ से ये T फॉर्म बना रहे हैं ना, तो ये T हो गया। तो इस टाइप के सर्किट के लिए हमने क्या पढ़ा था, ये जो पहले वाला होता है इसको हम क्या मार्क करते हैं, Z1, और ये जो सेकेंड लूप का जो इम्पिडेंस है इसको हम मार्क करते हैं Z2, और ये जो बीच वाला है इसको हम क्या बोलते हैं, Z3। तो अब हमें Z मैट्रिक्स बनानी है, Z11, Z12, Z21 एंड Z22, ये हमने मैट्रिक्स बना ली। इसके जो एलिमेंट्स हैं अब हम ये फाइंड करेंगे। तो Z11 कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ से देखो ट्रिक से, Z1 प्लस Z3, यानी इस 2 में इस 3 को ऐड कर दो तो आपका क्या मिल जाएगा, Z11, जो कि कितना है, 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5 ओम। ठीक है, फिर अब हम निकालेंगे Z12 एलिमेंट। Z12 किसके इक्वल होता है, Z3 के। तो यहाँ पे Z3 कितना है, 3 ओम, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 ओम। फिर Z21 है, ये किसके इक्वल होता है, ये भी Z3 के इक्वल होता है। यहाँ से अपन ने देखा है कि Z12 और Z21 ये इस दोनों बीच वाले के इम्पिडेंस के बराबर होता है। तो यहाँ पे बीच वाला इम्पिडेंस कितना है,
3 ओम, तो ये 3 ओम के बराबर होगा। अब हम निकालेंगे Z22। तो Z22 निकालने के लिए हमने क्या सीखा है, Z22 कैसे निकलता है, Z2 प्लस Z3, यानी जो सेकेंड लूप का इम्पिडेंस है उसको बीच वाले के साथ में अगर आप प्लस कर दोगे तो आपका Z22 एलिमेंट निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 + 3 कर दो, कितना आ जाएगा 5 ओम। तो अब यहाँ से आपने Z पैरामीटर्स निकल के आ गए। अब आप क्या करोगे, इसको इस मैट्रिक्स में, Z मैट्रिक्स में पुट कर दोगे यहाँ से। तो Z11 कितना आया है हमारा 5, ठीक है, और Z22 कितना आया है, ये भी कितना आया है 5 आया है, और Z12 आया है 3, और ये 3। तो हमारे जो Z पैरामीटर्स निकल के वो कितने आ गए 5 3 3 5। अगर इस तरीके से अगर आपको पाई नेटवर्क दे रखा है और फिर आपसे पूछे Z पैरामीटर्स, तो सबसे पहले आप पाई नेटवर्क को पहले आप T नेटवर्क में चेंज करेंगे, उसके बाद आप Z पैरामीटर्स निकालेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अगर पाई नेटवर्क हमें दे रखा है, यानी पाई सर्किट दे रखा है, तो उसको हम पहले T नेटवर्क में कैसे बदलेंगे और उसके बाद उसके Z पैरामीटर्स कैसे निकाल देंगे। तो आज की वीडियो के लिए थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।